अब समझिए, उत्तर दिशा के सभी 8 पदों का अपना फलादेश है। अब ये पद है N1, वो रॉन्ग है, रोग है। ये जो N1 का जिसका दरवाजा होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि उत्तर दिशा का अगर आप एंट्री ले लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको उससे लाभ मिल जाएगा या आप उससे धनवान हो जाएंगे। सिर्फ उत्तर का दिशा लेने से आपका काम नहीं बनेगा। उत्तर दिशा में भी जो है 8 दरवाजाएं हैं, उसमें जो मुख्य रूप से अच्छे हैं, जो पॉजिटिव है, उसे ही आपको लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि जो N1 है उसका देवता रोग है, N2 है उसका जो देवता वो नाग है, N3 है तो इसका मुख्य जो है N3 जो मुख्य है इसका जो है 337.5 डिग्री पे आता है ऐसे कोणीय स्थिति। और N4 है इसका जो है भल्लाट। और N5 जो है इसका है सोम। और N6 जो है इसका जो है वो भुजंग है। और N7 जो है इसका अदिति है। और N8 है इसका दिति है। अब इसमें जो है मैंने जैसे बताया कि दरवाजा कौन सा नहीं लेना चाहिए, N1 नहीं लेना चाहिए, N2 नहीं लेना चाहिए, N3 लेना चाहिए, N4 लेना चाहिए और N5 लेना चाहिए। बाद बाकी जो आपका ये दो है ये नहीं लेना चाहिए। और 8वां जो है वो न तो ज्यादा रिजल्ट देता है और न ज्यादा नुकसान करता है, वो नॉर्मल है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम वास्तु करवाने के बाद भी परेशान जो होते हैं उसका कारण क्या है। उसका कारण ही यही है कि हम सोचते हैं कि नॉर्थ का एंट्री तो ले लिया हूं, परंतु नॉर्थ में कहाँ एंट्री लेना है, कौन से नंबर का एंट्री लेना है, N1 का लेना है या N5 का लेना है या N6 का लेना है, ये हमें पता ही नहीं। इसलिए वास्तु करवाने के बाद भी लोगों को परेशानी आता रहता है और इससे क्या होता है, वास्तु शास्त्र के ऊपर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे हटता चला जा रहा है। इसलिए हमें लगा कि समाज में इस चीज को अवेयरनेस कराया जाए कि आप उत्तर का दिशा लेकर के खुश हो जाते हैं, परंतु उत्तर दिशा में जो है आपको क्या चीज लेना चाहिए, कहाँ डोर रखना चाहिए, एग्जैक्ट गणना कैसे किया जा सकता है, वो हमें बताने का जरूरत है। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि उत्तर दिशा का जो है एंट्री लेने से सारा कार्य आपका नहीं बन पाएगा। उत्तर दिशा में एंट्री कहाँ लेना है ये बहुत मेजर रखता है। तो इसलिए जो है आपको समझना है कि एंट्री कहाँ लेना है। अब देखिए, रोग, शत्रु और ईर्ष्या N1 N2 देता है। क्या देता है? N1 जो है रोग देगा और मुख्य द्वार N1 में अगर इस पद का मुख्य द्वार में पुराने रोग जैसे हड्डियों और जोड़ों के दर्द को आमंत्रित करता है। N2 इसका जो है वो नाग है। यह घर के भीतर और बाहरी लोगों के साथ ईर्ष्या, दुर्भाव और गहरे तनाव को जन्म देता है। अब जो है ये संतान कष्ट और गृह क्लेश N6 और N7। N6 जो है उसका जो देवता है वो भुजंग है। विशेष रूप से पिता और पुत्र के बीच में गंभीर कलह और गलत फहमियां पैदा करता है। N7 जो है अदिति है। घर की युवा महिलाओं को विद्रोही बनाता है और ये स्थापित पारिवारिक नियमों को तोड़ने लग जाती है। इसलिए आपको ये जो दिशा है जो N6, N7 और N1 और N2 इसलिए नहीं लेना चाहिए। आप बताओगे कि सिर्फ आप नेगेटिव बता रहे हैं, पॉजिटिव नहीं बता रहे हैं। इसलिए इसका रीजन क्या है, रीजन को समझना बहुत ही जरूरी है कि क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या कारण है। तो अब जो है उत्तर दिशा जो है वो क्या है? उत्तर दिशा जो है वो जल तत्व है। मुख्य द्वार को दोष मुक्त करने के लिए उस पर हल्का नीला, लाइट ब्लू, सफेद या सिल्वर रंग करवाएं। लाल और पीला रंग यहाँ वर्जित है।
लाल और पीला रंग जो है यहाँ वर्जित है, ये नहीं करना है। अगर लाल करते हैं तो पानी को जो है डेड कर देगा, और जब पानी डेड हो जाएगा तो शरीर में बीमारी होना जो है सुनिश्चित हो जाएगा। लाल और पीला नहीं करना चाहिए। और ऊर्जावान प्रतीक जो है, अशुभता को कम करने के लिए, अशुभता को कम करने के लिए मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान, तांबे का स्वास्तिक अथवा सिद्धि श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं। और धातु पट्टी का उपाय अगर करना चाहते हैं, यदि मुख्य द्वार तोड़ करके बदलाना है संभव ना हो, तो फर्श के नीचे अल्युमिनियम या तांबे की पट्टी दबाकर नकारात्मक ऊर्जा को ब्लॉक किया जा सकता है। ये उपाय है कि अगर आप किसी भी प्रकार से N1 या N2 या N6 N6 7 8 वगैरह लेते हैं जो अशुभ है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि मुख्य द्वार के अखंड वास्तु नियम क्या है। द्वार को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित बातों का सदैव ध्यान रखें। आकार मुख्य द्वार घर के अन्य सभी द्वारों से बड़ा, भारी और आकर्षक होना चाहिए। जो ये डोर है, जो मेन डोर है, वो मुख्य द्वार जो सभी द्वारों से बड़ा और भारी और अच्छा आकर्षक होना चाहिए, ताकि लोग जब भी देखे तभी उनका मन जो है वो प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए और एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगे। खुलने की दिशा, प्रवेश द्वार हमेशा अंदर की ओर क्लॉकवाइज जो है खुलना चाहिए। और वैध निवारण, मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई सीधा स्तंभ, पेड़, मंदिर, छाया या जूता रेक नहीं होना चाहिए। प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त और उज्जवल प्रकाश की व्यवस्था रखें। इस सब का ध्यान रखना जरूरी है। अगर ये सब का ध्यान रखते हैं तो आपका वास्तु एकदम परफेक्ट रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, हर हर महादेव। सही कोणीय डिग्री माप कर ही अपने घर का द्वार जो है निर्धारित करें। अगर आप सही डिग्री नाप करके वास्तु करते हैं, वास्तु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो डिग्रियों का होता है, सही नक्शा का होता है, सही कैलकुलेशन का होता है। अगर आपका घर सही नक्शा, सही कैलकुलेशन और सही तरीके से वास्तु करना हो करके अगर आपका घर बनता है, या आपके घर के वास्तु जो बना है उसको ठीक किया जाता है, तो पूरे 100% इसका जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतना। आगे के वीडियो में हम अग्निकोण के ऊपर लेकर के आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि अग्नि क्या है, अग्निकोण क्या है, और अग्निकोण हमें क्या क्या देता है, और अग्निकोण में क्या क्या ऐसा चीज है जो नहीं होना चाहिए। जय श्री राधे। हर हर महादेव।